हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरो चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में आप लोगों से शेयर करने के लिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि आपके जो दुश्मन है वो आपसे नज़र मिलाने से डरते हैं। यही आज का टॉपिक रहने वाला है गाइस और इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाला है गाइस, जितना आपको रिजोनेट कर रहा है उतना रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन एक जैसे नहीं होती है। तो जो कुछ भी अगर आपके जीवन में घटित हो रहा है, इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग सेशन मुझसे बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। ठीक है, तो सिर्फ रीडिंग के अकॉर्डिंग ही आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा गाइस, अदरवाइज ना करें। ठीक है, तो और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद गाइस, जो प्यार, जो सपोर्ट आप मुझे मेरे साथ में मेरी जर्नी में जो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस आप लोगों का। आपके जो डेली कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मन को छू जाने वाले कमेंट्स आप मुझे शेयर कर रहे हैं गाइस, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूँ, जो लोग मेरे वीडियोस पर आ रहे हैं, जो मुझे इतने अच्छे कमेंट्स सेंड कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली आत्मा मानती हूँ, इस भाग्यशाली मैं सोल हूँ कि ऐसे अच्छे लोगों के साथ में मैं आगे बढ़ रही हूँ और अच्छे लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं और मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। तो सेम टाइम गाइज कि जो आप मुझे दे रहे हैं वही आपके जीवन में 1000 गुना होकर मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आए गाइज, और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाए। आप जो कुछ भी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं, पैसा चाह रहे हैं, अच्छा जीवन चाह रहे हैं, जो सब कुछ आपके जीवन में आए और डिवाइन आपकी सारी जो खुशियां है वो पूरी कर दे गई। इतनी ही मेरी डिवाइन से प्रार्थना रहती है गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड, आपके जो दुश्मन है वो आपसे सामना करने से डर रहे हैं। हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के जो एनिमीज़ है आपका सामना करने के लिए डर रहेगा। इस तो मेरे व्यूअर्स कोई साधारण हस्ती तो नहीं होगी जो मेरे व्यूअर्स से नज़र मिलाने के लिए डर रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, 9 of Pentacle, the Devil. Thank you universe, thank you universe. हरे राम हरे राम। Wheel of Fortune, wow. हरे राम हरे राम, द स्टार, वाओ, द टावर, द चैरियट। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। देखिए गाइस, आपके जीवन की अगर मैं बात करूं तो द डेविल का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, डेविल का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है गाइस कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तंत्र मंत्र क्रियाओं से आपको तोड़ने की कोशिश की गई है, आपको आगे बढ़ने से रोका गया गाइस। ठीक है, और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि आपका जो जीवन है स्टार की तरह चमकने वाला है गाइस। क्योंकि देखिए, आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आप मैजिशियन की एनर्जी में है, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल सोल है गाइस। ठीक है, बहुत ही पावरफुल सोल है। आप तो ऐसे साधारण लोगों से, टूटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। आपका सामना लोग आकर आपके सामने में आकर आपका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट सोल है गाइस। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको ऐसा तोड़ा गया, ब्लैक मैजिक करके आपको तोड़ा गया गाइस।
ब्लैक मैजिक करके आपके हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर आपको नुकसान पहुंचाया गया है, आपके करियर में आपको नुकसान पहुंचाया गया है, आपके जॉब वाइज आपको नुकसान पहुंचाया गया है, आपको फाइनेंशियल आपको नुकसान पहुंचाया गया है गाइस, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी डेविल की एनर्जी में अगर आप जा रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आप देखिए टैलेंटेड होने के बावजूद भी, देखिए टैलेंटेड होने के बावजूद भी आपको सब कुछ समझ में आने के बावजूद भी गाइस आपको इस तरीके से बांध दिया गया है, ठीक है। देखिए, एक जो लेडी है इसको कैसे रस्सी से बांध दिया गया है और उसके आजू बाजू में तलवारें बिछा दी गई है गाइस, ठीक है। तो मुझे बताइए, आप बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हैं, बहुत ही हिम्मतवान पर्सन हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपको बांध दिया गया है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे हैं, फिर भी आप वहाँ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कुछ समय के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको ऐसे एनर्जी का सामना करना पड़ा जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था गाइस, नामुमकिन था। क्योंकि ये जो ब्लैक एनर्जी होती है गाइस, ये बहुत ही घातक होती है, ठीक है। बहुत घातक होती है और बहुत ही इसके अंदर जो होती है वो बहुत पावर होती है गाइस, ब्लैक एनर्जी के अंदर में। तो आपको इस ब्लैक एनर्जी से जैसे आप गुजर रहे थे गाइस, तो आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, आप कमज़ोर हो रहे थे, आप वीक हो रहे थे, आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप अपने आप को ख़त्म होता हुआ देख पा रहे थे, आप अपने आप को ख़त्म होता हुआ नज़र देख पा रहे थे। और आपकी इच्छाएं क्या थी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप खूब पैसा रुपया कमाएं, खूब आप अपने सपनों को साकार करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें। ये आपके डिज़ायर थे गाइस, ठीक है। और आपके डिज़ायर होने के कारण आपको काफ़ी वीक करके छोड़ा गया है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब ऐसे लोगों के, देखिए ऐसे जो लोग हैं गाइस, इनके समझ में आ चुका है कि आप द मैजिशियन की एनर्जी में हैं। अब उस ब्लैक एनर्जी से आपने अपने आप को निकाल दिया है। चाहे कितनी भी एनर्जी, ब्लैक एनर्जी कितनी भी पावरफुल हो गाइस, लेकिन आपके अंदर में जो दिव्य शक्तियों का जो वास हो रहा है, ठीक है, जो भी आप डिवाइन के ऊपर जो भी आपने भरोसा किया हुआ है, डिवाइन के ऊपर आपका अटूट विश्वास है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइन के ऊपर जितना आपका अटूट विश्वास है, तो निगेटिव एनर्जी के ऊपर जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, वो ज़्यादा हावी हो रही है। कुछ भी आपका नुकसान नहीं कर पा रहे, किया है उन्होंने, उनका एक समय था कि उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है गाइस, लेकिन आपके अंदर में वो दिव्य शक्तियों का वास हो रहा है। आप डिवाइन सुप्रीम पावर के साथ में जुड़े हुए हैं, डिवाइन सुप्रीम पावर को आपने याद किया है, उनका आह्वान आपने किया हुआ है कि डिवाइन मैं इस परिस्थिति से उलझ रहा हूँ, तो कृपया आप मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालें। और डिवाइन ने आपकी पुकार सुनी है गाइस, और डिवाइन ने आपको इस मृत्यु जाल से आपको बाहर निकाला है। देखिए किस तरीके से ये इंसान लेटा पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी तलवारें इसके ऊपर खोप दी गई है गाइस, ठीक है। तो ये इंसान तो पूरा डेड ही हो चुका है, ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर में वो दिव्य शक्तियाँ थी, वो पावर थी, क्योंकि आप एक मैजिशियन है गाइस। आप इस धरती पर जब आए तो एक मैजिशियन की पावर लेकर आए हैं, ठीक है। और हो सकता है गाइस कि आपने ऐसे लोगों का विरोध किया है, ऐसे लोगों के साथ में आपने लड़ा हुआ है। तो ये जो लोग हैं गाइस, ये आपको अपने रास्ते का कांटा समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपको अपने रास्ते का कांटा समझ रहे हैं, जिस कांटे को वो निकाल के फेंकना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और आप लोगों का जो भी समाज में हो रहे अत्याचार को आप सहन नहीं कर सकते, परिवार में हो रहे अत्याचार को आप सहन नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ आप गलत देखने के बाद में भी आप चुप नहीं बैठ सकते गाइस, ठीक है। तो आप वो पर्सन है, आवाज़ उठाने वाले पर्सन है गाइस, और इसीलिए आपके आवाज़ को बंद कर दिया जा रहा था, आपको ख़त्म कर दिया जा रहा था, ठीक है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसी प्रकार से लोग आपको एक कांटा समझ के निकाल के फेंक देना चाह रहे थे। तो आप बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है, आप लोगों से सच बोलने वाले पर्सन हैं, आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो आपके अंदर की जो क्वालिटी है गाइस, ये लोगों को पता चल चुकी है, और इसीलिए आप लोगों के जो जीवन में आप रोड़ा बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके ये जो लोग हैं, जो लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं करना चाह रहे हैं, किया है उन लोगों ने, तो आपको एक कांटे की तरह निकाल के फेंक देना चाह रहे गाइस। लेकिन मुझे बताइए,
ऊपर वाले की मर्जी के बगैर जब एक पत्ता नहीं हिलता तो क्या ये लोग आपका कुछ भी बाल बाका कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता गाइस। बस हमें हमारे परमपिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जब तक मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ में है तो मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और वही उम्मीदें और वही विश्वास आपने डिवाइन के ऊपर रखा हुआ है गाइस। और इसीलिए देखिए आपका जो जीवन है वो अब आबाद होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जीवन से सारी जो निगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है गाइस। और आप ऐसे पावरफुल पर्सनैलिटी बनकर अब बाहर निकल के आए हैं गाइस। इसीलिए ये जो आपके जो एनिमीज़ है, ये जो आपके दुश्मन है, ये अब आपसे नज़र मिलाने से अब घबरा रहे हैं। नज़र मिलाने की उनके अंदर में वो साहस नहीं है, वो ताकत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही खुद शर्मिंदा है गाइस। वो अपने आप में ही खुद शर्मिंदा है, इसलिए वो अब आपके सामने में नज़र मिलाने से वो कतरा रहे। क्योंकि देखिए गाइस, अब आप ऐसे पोजीशन पे आ रहे, आपका जो समय का जो चक्र है वो घूम रहा है। आपका जो समय का जो चक्र है बहुत ही खूबसूरत तरीके से घूम रहा है गाइस। क्योंकि पास्ट में आपने काफ़ी अत्याचार सहन किया हुआ है, काफ़ी पास्ट में आपके साथ में गलत धारणाएं आपके साथ में लगी हुई गाइस। आपके साथ में आपके ऊपर आरोप लगे गए हैं, ठीक है, आपकी इंसल्ट की गई है, आपको समाज के सामने में आपको बेइज्जत किया गया है कि इस पर्सन ने ऐसा किया, इस पर्सन ने वैसा किया, इसके वजह से ऐसा हुआ। ये सारी जो आरोप है गाइस आपके ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन अब आपका जो समय है वो बदल रहा है और अब आप लोगों के सामने में जो आपकी जो असलियत है गाइस, जो आप है, जो आप सच्चे हैं, जो आप अंदर से जो आपकी क्वालिटी है, वो जो क्वालिटी है वो अब निखर के आ रही है। और अब दुनिया वालों के सामने में अब आपकी जो रियल क्वालिटी है वो सामने में आने वाली है गाइज। और इसीलिए अब लोग कतराएंगे आपसे नज़र मिलाने के लिए, है ना, क्योंकि लोगों ने तो पहले ही आपकी इंसल्ट की गई है, पहले ही आपको बुरा भला कहा गया है। तो लोग, ऐसे लोग क्या आपसे नज़रें मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। इसलिए वो खुद अपने आप में शर्मिंदा है गाइज अभी, क्योंकि अब आपका जो समय का जो चक्र है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, तो आपका जो समय का चक्र है ये घूम रहा है। और अब इनके जीवन में कुछ ऐसे बुरे हालात तैयार होने वाले गाइस कि ये जो लोग हैं ये फिर से आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है, कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था, हमें गलतफहमी हो चुकी थी, हमें समझने में आपसे कोई गलती हो गई है। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं गाइस, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, आपको तकलीफ़ में डाला गया है गाइस, तो ऐसे लोगों के साथ में अब ऐसा बुरा होने वाला है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है जी। क्योंकि जब ये लोग करते हैं गाइस, तब एक बार भी नहीं सोचते कि हमें हमारे गलत कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। ये सिर्फ उस समय अपने बेनिफिट के बारे में सोचते कि मेरा भला कहाँ है, मेरा फ़ायदा कहाँ है, यही सोच पाते हैं गाइस, ठीक है। तो अब इन लोगों का जो कर्मा है ये रिटर्न होने वाला है और आपकी जो अच्छाइयाँ है गाइस, आपकी जो अच्छाइयाँ है वो रंग लाने वाली है। अब आप समाज के सामने में आपकी जो इज्जत है वो बढ़ने वाली है। लोगों को आपकी क्वालिटी पता चलने वाली है कि सच में ये पर्सन एक हीरा था, ये पर्सन एक हीरा था, लेकिन हमने इसे समझने में भूल की है। क्योंकि अब आपका समय घूम रहा है तो आपके पास में अब वो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आपका समय घूम रहा है तो आपके पास में पैसा होगा, अच्छे लोग होंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको नेम फेम मिलेगा, है ना। तो अब देखिए गाइस, स्टार की तरह चमकने वाला है आपका जीवन और आपको नेम फेम मिलने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों की स्टार्टिंग हो चुकी है, कुछ लोग उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इसीलिए आप ये फील कर पा रहे गाइस कि आप सुपरस्टार की तरह चमकने वाले हैं, आपका नेम फेम होने वाला है, आपको सारी जो फैसिलिटीज़ है वो मिलने वाली है गाइस, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया है। तो जो भी आपने अच्छे कर्मास किए हैं, तो सारे जो आपके अच्छे कर्मास का आपको जो बेनिफिट है गाइस, है ना, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं गाइस, तो उसे हमें किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। इसीलिए सबसे पहले तो हमें बहुत ही शांत रूप में रहने की ज़रूरत है और हमारे कार्य को करने की ज़रूरत है। हमें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, किसी को बोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं गाइस, क्योंकि एक समय सबका आता है तो सच्चाई पता चल ही जाती है। और जो गलत लोग होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, और लोग जो सही जो लोग होते हैं उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि नहीं, मेरी जो सच्चाई है एक न एक दिन दुनिया वालों के सामने आएगी, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। तो मुझे मेरा परमपिता परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे
मेरी जो ओरिजिनलिटी जो है ये डिवाइन को पता है ना, मैं कैसा हूँ क्या हूँ ये सब कुछ डिवाइन को पता है। मुझे लोगों के बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो अच्छी भी चीज़ों को गलत बोल देते हैं गाइस, ठीक है, अच्छे भी चीज़ को गलत बोल देते हैं। इसीलिए लोगों के ऊपर लोगों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को जब अच्छा भी होता है तब भी उन्हें बुराई दिखाई देता है, और जब भी बुरा होता है तब भी उन्हें बुरा ही दिखाई देता है। इसीलिए लोगों के ऊपर आप ये मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए कि लोग हमें अच्छा बोलना चाहिए, लोग बोले चाहे मत बोले गाइस, डिवाइन तो बोल रहा है, डिवाइन तो आपको देख रहा है, क्योंकि डिवाइन तो आपके अंतर आत्मा में बसे हुए है गाइस। और परमेश्वर क्या नहीं देख पा रहा है, झूठे लोगों को भी देख रहा है, सच्चे लोगों को भी देख रहा है, जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है उन्हें भी देख रहा है और आपको भी देख रहा है। तो इसीलिए सिर्फ डिवाइन के सामने में सही बोले, सही मार्ग पर चले, तो देखिए अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो जीवन है वो सुपरस्टार की तरह चमकने वाला है, आपको नेम फेम मिलने वाला है, आपका समय का चक्र घूमने वाला है गाइस, आपके पास में पैसा आने वाला है, आप इतनी लग्जरियस लाइफ को जिएंगे गाइस कि आप देश विदेश की भी यात्राएं करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप काफ़ी घूमने फिरने वाले हैं गाइस आप, ठीक है, क्योंकि आप अपने जीवन के योद्धा है, आप अपने जीवन के विजेता है गाइस, क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद में भी आप बाहर निकल के आ गए गाइस। तो आप वो हीरा है कि जो मान के चले कि कोयले की खान में भी अगर आपको रख दिया गया गाइस, तो उस कोयले की खान से आपने अपने आप को बाहर निकाल के ला लिया है, ठीक है, तो आप वो हीरा है, तो आपको चमकने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, और डिवाइन ने घोषित कर दिया है। तो जो कुछ भी आपके जीवन में पास्ट में हुआ है गाइस, तो वो सारी जो टावर हुए हैं आपके साथ में, ठीक है, तो ये जो टावर थे गाइस ये कमज़ोर टावर थे, कमज़ोर बिल्डिंग्स थी ये, ठीक है, सारे कमज़ोर लोग थे आपके साथ में जुड़े हुए, सारे कमज़ोर लोग थे। इसीलिए ऐसा एक टावर मूवमेंट हुआ आपके जीवन में कि ऐसे लोगों के साथ में आपको अलग कर दिया, ऐसे लोगों से आपको दूर कर दिया जो आपके अपने नहीं थे, सिर्फ वो आपके स्वार्थ के लिए आपके साथ में जुड़े हुए थे गाइस, सिर्फ उनका स्वार्थ था कि इस पर्सन के साथ में जुड़ने से मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा वो काम हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। तो सारे जो लोग थे गाइस वो स्वार्थी थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे थे, और इसीलिए जो बुनियाद थी ये मजबूत नहीं थी। इसलिए आप ये जो बिल्डिंग है वो गिर चुकी है गाइस, ये बिल्डिंग गिर चुकी है, लेकिन अब एक बिल्डिंग ऐसी बन रही है आपके जीवन में जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। कितनी भी आंधी आए, चाहे कितना भी हवा तूफान आए, कितनी भी बाढ़ आए, लेकिन उस बिल्डिंग को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनने वाली है गाइस अब ये बहुत ही मजबूत बनने वाली है, क्योंकि आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। ये सब दुनियादारी का अत्याचार सहन कर करके, लोगों का ओरिजिनल रूप देख देख के आप इतने कैपेबल, इतने हिम्मतवान पर्सन बन चुके हैं गाइस। तो मुझे बताइए कि आपकी बिल्डिंग को कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। तो आपकी जो ये बिल्डिंग अभी जो बन रही है, जो खड़ी हो रही है, ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत मजबूत बनने वाली है गाइस। तो ये बिल्डिंग बहुत मजबूत बनने वाली है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो समय है बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, या फिर किसी का आ भी गया होगा गाइस, और किसी का अगर नहीं आया हुआ है तो विश्वास करें कि आपका समय 100% आएगा, और आप एक क्वीन की तरह जीवन जिएंगे, एक रानी की तरह जीवन जिएंगे, एक राजा की तरह जीवन जिएंगे। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो कोई भी इंसान, कोई पर्सन का अगर वेट कर रहा है शादी करने के लिए, किसी लव लाइफ के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, तो उसके जीवन में बहुत ही सुंदर एक ऐसा पर्सन आने वाला है गाइस, क्योंकि वो भी खुद विजेता है। वो भी ऐसी पर्सनैलिटी है कि जैसे कि आप है, जिस कोयले की खान से आप निकल के बाहर आए गए, वैसे ही वो जो पर्सन है वो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही खूबसूरत पर्सन है गाइस, जो आपके जीवन में आने वाला है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपने जीवन के योद्धा हैं, आप अपने जीवन के विजेता हैं, और आपके पास में काफ़ी विजडम है, पावर है, नॉलेज है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लग्जरियस लाइफ है आपकी, और आपके साथ में लोग भी खड़े हैं गाइस अब, ठीक है। अब एक समय था कि आपके साथ में कोई सेना नहीं थी, आप अकेले थे, आप अकेले युद्ध करने के लिए रेडी थे,
ठीक है, आपके साथ में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी आपने जीत हासिल कर ली गाइस। लेकिन अब आगे आने वाली जो जर्नी है उसमें काफ़ी सारे लोग आपके साथ में आएंगे गाइस, और वो जो लोग रहेंगे वो अच्छे लोग रहेंगे, जो आपकी क्वालिटी को समझ रहे हैं, जो आपको मान सम्मान दे रहे हैं। तो अब अच्छे क्वालिटीज़ के जो लोग हैं वो आपके साथ में आगे बढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो अंधकार है, डेविल का जो अंधकार जो मैं देख पा रही हूँ गाइस, तो हो सकता है कि आपके जीवन में लव लाइफ के ऊपर भी ऐसा कोई ब्लैक मैजिक किया गया था गाइस, आपकी लव लाइफ के ऊपर, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मैरिज लाइफ के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र की गई है गाइस, ब्लैक मैजिक किया गया है, ताकि आप अच्छे रिलेशन आपके ना रहें और आप बर्बाद हो जाए, आप एक दूसरे से अलग हो जाए। क्योंकि हो सकता है गाइस कि आपका पास्ट में किसी के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो लोग जो होते गए तो वो अच्छा या देख नहीं पाते, किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते गए, ठीक है। तो ऐसे ही आपके जीवन से मैरिज लाइफ से, लव लाइफ से कोई ज्वेलर्स था गए, ठीक है, कोई ज्वेलर्स था और उसने आपके जीवन में कोई ऐसी निगेटिविटी सेंड की गई है। तो आपकी जो लव लाइफ है, अब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी हो रही है, और अब आपके जीवन से तंत्र मंत्र क्रियाएं, निगेटिव एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। और अब आप, और या फिर नहीं हो चुकी है गाइस, तो आप कुछ रेमेडी करें, या फिर आप किसी भी कहीं से भी आप एडवाइस ले सकते हैं और आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र के काफ़ी सारे रेमेडीज़ होते हैं जिसे करने से आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा गाइस, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, तो द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं अगर आपने किसी को पैसा देकर रखा हुआ है, ठीक है, या फिर हो सकता है गाइस कि प्रॉपर्टी से कहीं पर पैसा आपके पास में आ रहा है, कहीं आपकी प्रॉपर्टी है जो काफ़ी समय से स्टक पड़ी हुई थी, सेल नहीं हो रही थी, कि कोई उसको ख़रीदने वाला नहीं था, तो आपके पास में प्रॉपर्टी से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई आपको पैसा देता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आपने किसी को उधार दिया था, या फिर आपने किसी को रखने के लिए दिया था, या फिर आपने कहीं पर बैंक में आपने डिपॉजिट किया हुआ था, तो कहीं से भी गाइस, ठीक है, कहीं से भी आपके पास में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर कोई पर्सन ऐसा है गाइस जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गाइस कि जिन लोगों के लाइफ में पैसा नहीं होता और उनकी थोड़ा सा जो लाइफ है थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, तो किसी का वेट करते कि काश कोई ऐसा इंसान हमारे जीवन में आए जो हमें थोड़ा पैसे रुपये से थोड़ा हेल्प कर सके, तो हमारे जीवन की गाड़ी कुछ आगे बढ़ सकेगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप ऐसा विचार कर रहे हैं, तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपको हेल्प करते हुए नज़र आ रहा है, कोई आपको पैसे से आपको मदद करते हुए नज़र आ रहा है गाइस। तो अब वहाँ से आप सारी जो निगेटिव एनर्जी है वहाँ से आप अपने आप को बाहर निकलता हुआ आप देख पाएंगे, ठीक है। द चैरियट का कार्ड आया हुआ है गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ आपके साथ में आप भोलेनाथ जी के भक्त हो सकते हैं, माँ आदि शक्ति के भक्त हो सकते हैं गाइस आप, ठीक है। तो आपके ऊपर भोलेनाथ जी की और माँ आदि शक्ति जी की असीम कृपा मुझे नज़र आ रही है गाइस, और आप उनके भक्त हैं, ठीक है। तो वो जो है गाइस आपके जो जीवन का रथ है वो चला रहे हैं, तो इसीलिए आपको इतना डरने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता गाइस। अगर आप इस वीडियो पर भी आए हैं तो ये भगवान की मर्जी से ही आए हुए हैं गाइस, ठीक है। और ये जो सलाह मिल रही है आपको, ये जो एडवाइस यहाँ पर मिल रही है, ये समझ के चलिए कि ये सारी भगवान की कृपा हो रही है, जिससे कि आप अपने इस अंधकार से आप यहाँ से बाहर निकल सके शायद, ओके। तो ये सारी मर्जी जो होती है वो डिवाइन की होती है गाइस। तो मुझे बताइए कि जब डिवाइन की मर्जी से जब कुछ नहीं होता, तो जब डिवाइन ही आपका रथ चला रहे हैं, तो डिवाइन आपका रथ कैसे चलाने वाले हैं गाइस? बहुत खूबसूरत तरीके से चलाने वाले हैं डिवाइन आपका रथ, है ना। क्योंकि जब हम किसी और के ऊपर जिम्मेदारी जब छोड़ देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, हमने किसी को जिम्मेदारी दे दी, तो वो जो जिम्मेदारी है वो अपनी अच्छी तरीके से निभाएगा ना। तो उसी प्रकार गाइज आपने डिवाइन के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि आपके साथ में इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपका डिवाइन के ऊपर फेथ बढ़ा, डिवाइन के साथ में आप कनेक्शन में आए, डिवाइन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, और डिवाइन ने आपको वहाँ से आपको बाहर निकाला है। इसलिए आपका विश्वास अब अटूट हो चुका है डिवाइन के ऊपर, और डिवाइन ने आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है ना। जो कुछ भी होगा अब वो बस आपके भरोसे होगा डिवाइन। इसीलिए डिवाइन ने क्या किया, आपके जीवन का रथ चलाना स्टार्ट कर दिया है गाइज, ठीक है। तो डिवाइन ने आपका रथ चलाना जब स्टार्ट कर दिया, तो आपको बिल्कुल भी बेफिक्र होके
बेफिक्र होकर अपने जीवन को जीना है, कोई टेंशन नहीं रखना है। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है और अपने जीवन को खुशी खुशी आगे बढ़ा के लेके जाना है और आगे जीवन जीना है गाइज, ठीक है। तो यही थी गाइज आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।